स्वयं सहायता समूह की दीदी समूह सखी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। समूह सखी के कुछ ऐसे कार्य के बारे में, कुछ लाभ के बारे में जानकारी आपको देंगे। समूह सखी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन समूह सखी को क्या क्या काम करना पड़ता है, कुछ दीदियों के सवाल आ रहे थे, उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन से कार्य आपको करने पड़ेंगे समूह सखी बनने के बाद, यदि दीदी बनी है उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना है, और कितने लाभ आपको मिलेंगे समूह सखी बनने के बाद। कार्य और लाभ की जानकारी देंगे। क्या लाभ होगा समूह सखी बनकर, क्या लाभ नहीं होगा, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आप सभी दीदियों को बता देना चाहेंगे, सूचना दे देना चाहेंगे कि समूह सखी का काम क्या क्या होता है। पहले उसके बारे में बताएंगे, और समूह सखी बनने के बाद आपको 5 से 6 कौन कौन से लाभ होने वाले हैं ये भी बताएंगे। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या घाटा होगा, ये भी। तो चलिए जानते हैं कि समूह सखी का जो कार्य सबसे पहला होता है कि गाँव में समूह खुलवाना, अधिक से अधिक समूह खुलवाना। और मेन चीज़, समूह सखी आप बनेंगी कैसे? समूह सखी बनेंगी आप ऐसे ही, जब एक गांव में 5 से 6 समूह बन जाते हैं तो वहाँ पर एक समूह सखी रखी जाती है, या कम से कम 5, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम है तो समूह सखी वहाँ पर नहीं बनेगी। उतना समूह बना देंगे, ब्लॉक वाले बनवा देते हैं वैसे भी। और उसके बाद समूह सखी रखी जाती है। अब वो समूह सखी क्या करेगी, और भी समूह बनाएगी उसी अपने ही ग्राम पंचायत में। जिस ग्राम पंचायत में समूह सखी बनी है, अपने ग्राम पंचायत में घर घर जा करके महिलाओं को इकट्ठा करेगी और समूह बनाएगी। जितना ज़्यादा समूह बनाएगी उतना ज़्यादा इसको कमीशन मिलेगा। दीदी को 100 रुपये एक समूह का मिलता है। और बाकी तो सबसे पहला काम तो यही हो गया, समझ लीजिए कि समूह बनवाना, ठीक है। समूह खुलवाना या समूह बनवाना बात एक ही है। समूह के संचालन के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान करना, यानी कि अब जैसे समूह आपने बनवा दिया, ठीक है, समूह बना दिया, खोल दिया समूह, 4-5 समूह और बना दिया आपने। अब संचालन करवाना पड़ेगा आप ही को, यानी कि समूह की जो दीदियाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, महिलाओं को बताना होगा कि हाँ ये अध्यक्ष बनेंगी, ये कोषाध्यक्ष या सचिव बनती हैं, 3 पदाधिकारियाँ होती हैं, बैठक कैसे होगी, कार्रवाई कैसे लिखी जाएगी, या प्रार्थना कैसे होगी, समूह के क्या नियम हैं, पंचसूत्र नियमों का पालन आदि बहुत कुछ, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ समूह सखी ही उन समूह को बताएगी जो समूह खुलवा रही है, ठीक है। तो 2 काम मैंने आपको बताया। तीसरा जो काम है आपका, समूह की कार्रवाई और मीटिंग भी करवाना पड़ेगा आपको। इसी में हो गया। रजिस्टर भी लिखवाना पड़ेगा। मीटिंग करवाएंगी, जैसे कि जितने बार मीटिंग करवाएंगे, महीने में कम से कम 1 बार मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक समूह का 1 बार मीटिंग आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार ज़रूर करवाना पड़ेगा। हफ्ते में जाती हैं दीदियाँ, अब वो तो आपके ब्लॉक के अनुसार आप जाएंगी। बाकी मीटिंग करवाएंगी, रजिस्टर लिखवाएंगी दीदियों से, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपको ब्लॉक के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो भी योजनाओं की जानकारी होगी वो भी समूह तक पहुंचानी होगी, यानी कि महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आपको ब्लॉक बुलाया जाएगा, ब्लॉक आपको जाना होगा। अब ब्लॉक द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, सरकार की कोई योजना आई है, सरकार की कोई नौकरी आई है, समूह में कोई नौकरी आई है, या समूह की दीदियों के लिए कोई लाभ आई है, कोई योजना आई है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और आपका काम क्या है कि वो जानकारी जो ब्लॉक वाला द्वारा दी जा रही है ना, वो जानकारी आपको समूह की दीदियों को आकर के देना है। अब इसमें बहुत सारे घपले ये हो जाते हैं ना, कुछ दीदियां समूह सखी बनने के बाद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लगती हैं। उनको ब्लॉक द्वारा समूह सखी बनाया गया है, ब्लॉक वालों ने उनको जानकारी तो दे दी, लेकिन वो जो जानकारी लेती है ना, वो खुद के ऊपर थोपने की कोशिश करती हैं। खुद के ऊपर थोपने का मतलब ये है कि वो जैसे कोई समूह में कोई भी नौकरी आ गई ना समूह में, तो सबसे पहले वही चली जाएंगी ट्रेनिंग लेने के लिए। हमने ये अक्सर देखा है, इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है समूह सखियों पर, क्योंकि सभी दीदियां ऐसा नहीं करती हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ ही दीदियां ऐसी हैं। 2-3 समूह सखी हमारे इधर ऐसी हैं ब्लॉक में ना, जितनी भी सरकार की योजना नौकरी आएगी सबसे पहले अपने ही आ जाएंगी ट्रेनिंग लेने के लिए, महिलाओं के साथ खुद ही ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाएंगे, अपना नाम पहले डलवा देंगी हर काम में। तो कितनी नौकरी करोगी आप? एक ही नौकरी तो कर सकती हो ना, 10-10 नौकरी तो करोगी नहीं। जितनी नौकरियां हैं सब नौकरी के चक्कर में पड़ जाएंगी, सब योजना का लाभ खुद ही लेना चाहती हैं। अरे आपको समूह सखी बनाया गया, आप एक नौकरी कर रही हैं, और भी दीदी को तो मौका दीजिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुछ दीदियां ऐसा करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ब्लॉक से आपको जानकारी मिली वो जा करके आप समूह में दीजिए, यही नियम है, यही आपका काम है। ये काम नहीं कर रही हैं तो कर क्या रही हैं आप? मत करिए, फिर छोड़ दीजिए नौकरी को।
दूसरा ही नौकरी कर लीजिए ना। अब इनको लगता है कि चलो जो भी चाहे योजना आएगी हम सारा लाभ ले लेंगे, अपने घर वालों को लाभ ले दे देंगे या अपने घर की महिलाओं को दे देंगे, और महिलाएं क्या फालतू में यहाँ पर समूह में जुड़ी हुई हैं। ये गलत बात है, ठीक है। और बाकी और जो कार्य हैं उसके बारे में जान लेते। और जैसे कि समूह में जो ऋण की व्यवस्था करवाना, जैसे कोई दीदी पैसा लेना चाहती है और जैसे नया नया समूह खुला है तो दीदियों को नहीं मालूम रहता है हमें क्या करना है कैसे करना है, तो उसको बताना पड़ेगा दीदियों को कि हाँ आपको कैसे ऋण की व्यवस्था करनी है, कैसे देना है, कैसे सरकार फंड देती है, सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसकी व्यवस्था करवानी पड़ेगी आपको। और इसके बाद हम अगला जान लेते हैं कि समूह के द्वारा जमा की गई धनराशि और अन्य वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस पर जाकर सबमिट कराना होगा। यानी कि जैसे कि आप समूह सखी हैं तो प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आप देख रेख करेंगे उस समूह का, वो समूह कैसे लिखा पढ़ी कर रहा है, कैसे मीटिंग कर रहा है, मीटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर समूह में दीदियाँ जो बचत जमा कर रही हैं वो सही जमा कर रही है, या जो लेन देन कर रही हैं वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी रिपोर्ट आपको लेनी होगी, दीदियों को बतानी होगी, जो भी उनको नहीं पता होगा। बाकी उनकी जो रिपोर्ट है वो ले जा करके आपको ब्लॉक में ही सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि NRLM में BMM के पास, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास डिटेल से बता दे रहे हैं। इसके बाद अगला जो काम आपका होगा वो होगा बैंकिंग लेन देन में समूह की सहायता करने। यानी कि आपको समूह को बताना पड़ेगा कि हाँ आपको बैंक में जाना है, खाता खुलवाना है, ऐसे ऐसे काम करना है। वैसे बैंक सखी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपको समूह की दीदियों को लेकर जाना होगा बैंक, और जाइए उनको दीजिए सारे कागज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए और उनको खाता खुलवाने में उनकी मदद कीजिए और बैंकिंग लेन देन में उनकी सहायता कीजिए। ये आपका काम हो गया। इसके बाद अगला जो काम है वो है बचत और लोन पर लगने वाले ब्याज की जानकारी समूह की महिलाओं को देना। यानी कि जैसे कि अब दीदियाँ जैसे 10-10 रुपये हर हफ्ते जमा कर रही हैं, साप्ताहिक बैठक कर रही हैं, साप्ताहिक बैठक में 10-10 रुपये वो जमा कर रही हैं, तो उनको कितना % ब्याज देना होगा। जैसे कि पैसा जो जमा कर रही हैं दीदियाँ उनको उसको आप वापस कैसे ले सकती हैं, या वापसी कैसे होगी ऋण की, या फिर जैसे कि बचत जमा हो रहा है या कोई दीदी पैसा समूह से उधार लेती है, ऋण लेती है, तो उसे कितने % पर देना होगा, 1% या 2% ब्याज लगेगा। इन सब की जानकारी आपको समूह को देनी पड़ेगी, समूह की प्रत्येक महिलाओं को देनी पड़ेगी। समूह की मीटिंग जब आप करवाएंगे तो समूह को आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे होता है, ये प्रोसेस है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर देनी होगी दीदियों को, क्योंकि तभी दीदियों को जानकारी हो पाएगी, अन्यथा कैसे जानकारी होगी। अब ये तो दीदी आपने जान लिया। अब मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं। मानदेय 1500 से 6000 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। और मतलब जैसे समूह के हिसाब से इसमें थोड़ा कमीशन भी है, और मानदेय भी है, सारा इसमें जुड़ा हुआ है। और कई तरीके हैं पैसे कमाने के आपके इसमें, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम है, शर्तें हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन में वीडियो दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी वीडियो मिल जाएगी, जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए, मानदेय के बारे में मैंने आपको बता दिया, कार्य के बारे में बता दिया, अब आपको बताते हैं लाभ क्या होंगे समूह सखी बनने से। अब समूह सखी बनने से क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी समूह सखी बनने का। वैसे हम अक्सर आपको समूह की नौकरी के बारे में भी बताते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह अक्सर देते हैं वीडियो में कि समूह की नौकरी ना करके समूह में रोजगार कीजिए। सरकार पैसा दे रही है, जिस दिन पैसा देना बंद कर देगी उस दिन आपका क्या होगा ये सोचिए। समूह की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, रोजगार का भरोसा आप कर सकती हैं, नौकरी का भरोसा नहीं कर सकती हैं। इसलिए नौकरी का चक्कर छोड़ करके रोजगार ही करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल हम समूह की नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी कमाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपका गुजारा हो जाएगा। समूह सखी बनने से लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। न तो इससे आत्मनिर्भर बन पाएंगी, न अपने घर परिवार चला पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आपके यहाँ घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप समूह सखी की नौकरी करके अपना घर नहीं चला सकती हैं, इतनी गारंटी के साथ करें, इतनी महंगाई में, ठीक है, क्योंकि इतना कम पैसा मिलता है, पैसा भी बराबर नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। और अभी अब समझ लीजिए नौकरी है, छोटी मोटी नौकरी है, ठीक ठाक है, आपका घर खर्च चल सकता है। मतलब अगर अकेली कमाने वाली हैं तब तो नहीं चल पाएगा, लेकिन घर वालों का सहयोग है, घर वाले भी कमा रहे हैं, तब आपका काम बन जाएगा, ठीक है। समूह सखी बनने से आपको ये लाभ है। बाकी ये होता है कि समूह सखी बनने के बाद लाभ लोगों को लगता है कि गांव में जाती हैं दीदियां, मतलब कि जितने भी समूह हैं उस समूह में आपकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, उस गांव में आपका रुतबा बढ़ेगा कि हाँ ये समूह सखी बन गई है दीदी, ये काम कर रही है, नौकरी कर रही है।
यही लाभ है। और इसके साथ ही साथ कि जितनी भी जानकारियाँ आती हैं वो सबसे पहले आपके पास आती हैं, ये भी आपका एक फ़ायदा ही हो गया, लाभ ही तो हुआ ना ये, कि जानकारी सबसे पहले आपके पास आ गई, आपको सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। और आप दीदियों को दें या ना दें वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, दीदियों को बताएं या ना बताएं। दीदियाँ कुछ ऐसा करती हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं, सभी के बारे में नहीं। बाकी यही सब थी जानकारी आप सभी दीदियों के लिए। और अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे अपडेट मिलती रहेगी लगातार, चैनल से जुड़े रहिए।